मैं तो रेखा गुप्ता जी से एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी से, कि कुछ भी करो केजरीवाल को एक बार एंट्री दे दो। केजरीवाल का सपना था कि देखो जी मुझे इस जन्म में मोदी जी नहीं हरा पाएंगे, वो ये कहते थे। मगर वो सपना जो है भगवान राम ने, आम जनता ने, दिल्ली की माताओं बहनों ने और हम जैसे लोगों ने उसका सपना तोड़ दिया। इस बार छठ पूजा जो है हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आकर छठ की आरती करें। इसी जन्म में हरा दिए, यही जन्म चल रहा है ना, यही जन्म से। हाँ, तो अब केजरीवाल जी कहाँ है? नमस्कार दोस्तों, यमुना की सफाई हो रही है। सफाई के साथ साथ यमुना की तट पर गंदगी भी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में गंदगी फिर से यहाँ पर दिखाई देगी। यमुना में आप झांक कर देख ले किस तरह से जो फूल मालाएं हैं, पूजा का सामान है, तमाम तरह के कपड़े हैं, बर्तन है, वो दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है लोग पिकनिक मना रहे हैं। आप देखिए, पिकनिक मना रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, अंगूर खाए जा रहे हैं, चाय पी जा रही है। पत्रकार ये है कि आपका शुभ नाम क्या है पूरा? सर, मेरा नाम मनोज शर्मा है। मनोज शर्मा जी, आप एक अच्छे इंसान हैं और आप ब्राह्मण इंसान हैं। आपको पहली बात तो ये बता दूं कि मैं ये बताने आया हूँ कि पहले की तुलना में यमुना की सफाई बहुत अच्छी हो गई है। ये मुद्दा जो है, फिलहाल हम इस बात को यमुना माई की सफाई से लेके चलते हैं कि पहले की तुलना में मशीन यहाँ जो काम कर रही है। अखबार रख कर बात कीजिए। नहीं तो मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, आप बीच में आए हो ना। और रहा सवाल, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बात को आप सभ्यता में लीजिएगा कि लोग यहाँ पर फूल माला और दुनिया भर की चीज़ें छोड़ के जा रहे हैं। चलिए, फूल माला तो एक बारी को जायज़ है, मगर ये जो यहाँ पर गंद फेंक के जा रहे हैं, तस्वीरें फेंक के जा रहे हैं, ये कहाँ हमारे संस्कार है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें फेंक के जाए कि एक तरफ तो बीजेपी सफाई करवा रही 10 दिन से, वो मशीन घूम रही है, और उसके बाद यहाँ पर एक इतना अच्छा वातानुकूल माहौल बन गया है कि कम से कम आपको खुद यमुना माई की कसम है, प्रभु श्री राम की, कि पहले की तुलना में यहाँ स्मेल कम हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, बहुत कम हो गई है। तो मैं यहाँ बैठ के अगर अखबार पढ़ रहा हूँ या मैं चाय का लुत्फ उठा रहा हूँ, तो आपको उससे क्या दिक्कत है? नहीं, इसे कूड़ा आपके पास है, अंगूर खा रहे हैं, इसमें क्या है? और ये आप विदेशी बिस्कुट आप यहाँ पर खाकर रैपर का है, ब्रिटानिया चौक भी यही है। अच्छा। पहली बात तो आप विदेशी बता रहे हैं, आपका चैनल इंडियन है? हाँ, भारतीय है पूरी तरह से। ये ब्रिटानिया को आप ब्रिटानिया, हाँ, पार्ले जी, हाँ, ये अंगूर भी इंडियन है। अच्छा। मगर यहाँ अगर हम बैठ के चाय पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो ये कूड़ा यहाँ छोड़ के जाएंगे कि लेके जाएंगे? कूड़ा तो हम साथ लेके जाएंगे, यही लोगों को बहुत अच्छी बात है, यही लोगों को बताना चाहते हैं। अभी आपको रघुबरपुरा में भी मिलेंगे, रघुपुरा में भी, वहाँ भी बात करेंगे सीमा भाभी से। हम ये बताना चाहते हैं कि छावा पिक्चर भी हमने देखी थी। अच्छा, छावा देखी आपने? छावा भी देखी थी। हम यमुना किनारे बैठे, सनातन की बात हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज ने हमारे साम्राज्य को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए जो मेहनत करी, उसी में विक्की कौशल है। और ये विक्की कौशल जी की धर्मपत्नी है हमारी भाभी, जो आप देख सकते हैं स्नान कर रही है महाकुंभ में, कैटरीना कैफ। अब हम यहाँ यमुना के किनारे हम चाहते हैं कैटरीना कैफ को पढ़ रहे हैं। कैटरीना कैफ सम्मान, जिस तरीके से कैटरीना कैफ को हम सम्मान दे रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में आ गई है भगवा चोला पहन के, उसी तरीके से यहाँ पर छठ पूजा की बारी मनाया जाए। और भगवा चोला पहन के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या भगवा चोला के बिना भी कोई आता है तो यमुना आरती में आए, यमुना में स्नान करे, यमुना को साफ सुथरा रखे। और जितना बीजेपी का और दिल्ली गवर्नमेंट का फर्ज बनता है यमुना की सफाई रखना, उतना आम जनता का भी फर्ज बनता है। वही तो बात है, लेकिन गंदगी इतनी फैल गई ना दीपक जी, आप तो जानते हैं, आप तो पहले भी सुनो, आप हमला ही बोल, आप एक वीडियो अलग बना लेना अपनी पर्सनल, वो बना के चले जाना, देख लेना कितने लोग देखते हैं उसको। अब आप इधर आ जाइए, फिर वही कर दिया ना खेल तुमने। मेरी बात सुनिए, इधर आ जाइए सर। ये देखिए विधानसभा सत्र, ये देखो अतिशी जी, वैसे तो काम नहीं होने दे रही, मगर कितने तरीके से रेखा गुप्ता जी से बना के रख रही। इनके चेहरे पे स्माइल देखो आप, इनको एक भी शिकवा नहीं है कि केजरीवाल हार गया। आज इस विधानसभा में मेरा केजरीवाल वीरान है, केजरीवाल विधानसभा से वीरान है। नहीं, हार गया। केजरीवाल को अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है विधानसभा पर? अंदर विधानसभा में तो वो हार गया, नहीं जा गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, जो हार जाता है वो बाहर ही रहता है, दूसरी जगह जा सकता है। मैं तो रेखा गुप्ता जी से कहता हूँ, साफ नहीं है, मैं तो रेखा गुप्ता जी से एक बात बोलना चाहता हूँ, मोदी जी से, कि कुछ भी करो केजरीवाल को एक बार एंट्री दे दो, एक बार दे दो उसको। पर एंट्री भाई, देखो वो वहाँ जा नहीं सकता शीश महल में, विधानसभा में तो जाने दो। ये देखो, ये पंकज सिंह भाई है, ये अरविंदर सिंह लवली है, देखिए ये स्पीकर बन गए, ये खुश हो रहे हैं। ये देखिए कैलाश गहलोत है, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, अब ये भाजपा विधायक कैलाश गहलोत, आप विधायकों से हाथ मिलाते हुए। ये देखिए शपथ लेते हुए परवेश साहब सिंह वर्मा, मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा, शपथ लेते हुए कपिल मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से मिलती हुई मुख्यमंत्री जी। ये देखो, पहले ये इधर होते थे,
पहले ये इधर होते थे। तो सत्ता थी, अब सत्ता चली गई, मगर ये सत्ता से पहले इधर आ गए, मगर ये फिर भी सत्ता में। कौन फिरकी ले रहे ना? फिरकी तो यार गहलोत ने ले ली केजरीवाल की। पूछो कौन? मैं ले रहा हूँ, मैं 5 साल से सेवा कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। आज मैं अखबार पढ़ने आया तो आप ये देखने आए हो कि यहाँ पे दीपक भाई आप अखबार पढ़ रहे हो, आप चाय पी रहे हो, आप नाश्ता कर रहे हो, यहाँ सफाई है, मगर जनता को यहाँ पे सफाई दिखानी चाहिए। जनता को यहाँ प्रोटोकॉल मेंटेन करना चाहिए। शाम को यहाँ संध्या आरती होती है, उस संध्या आरती में दिखाना चाहिए कि यहाँ पर इस यमुना को भी अपना परिवार घर की तरह समझे। ये भी हमारा घर है। जिस तरीके से घर को स्वस्थ रखा जाता है उस तरीके से यमुना घाट की भी सफाई हो। पहले की तुलना में देखो, आप उस कोने में दिखाइए, वो मेट्रो ब्रिज दिखाइए, उस मेट्रो ब्रिज में उस जगह से इस जगह तक इतना गंद होता था पहले, पत्रकार होते, इतनी स्मेल होती थी। यहाँ इन्होंने एक तो यहाँ रेत और मिट्टी ला के डाली है, यहाँ चारों तरफ दलदल थी, अंदर से सारा कूड़ा निकाल के बाहर निकाल रहे, साइडों में रखा है। यहाँ पर अभी 1 हफ्ते पहले तक कम से कम नहीं तो 20 से 25 ट्रक यहाँ से कूड़ा और गंद लेके गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये झाड़ू लेकर आया या कांग्रेस लेकर आई है या बीजेपी वाले लाए, ये जनता द्वारा फेंका गया है। यहाँ तरह तरह की शराब की बोतलें पड़ी है, गंदगी पड़ी है, इसकी सफाई होनी चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगा, सूरज की रोशनी मेरी आंखों में भी पड़ रही है, साफ सुथरा माहौल है, यहाँ बैठा जाए। मैं रेखा गुप्ता जी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हमारी बड़ी बहन की तरह दिल्ली की मुख्यमंत्री, यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट बनाया जाए, जिससे यहाँ पर बच्चे आए, खेले, यहाँ पर दुकानें हो, यमुना की आरती हो। जिस तरीके से यमुना जैसे गंगा घाट है, यमुना का भी ये वासुदेव घाट है, उस तरीके से यहाँ ITO में टूरिस्ट आए तो देखें, यहाँ पर बोटिंग शुरू हो, यहाँ पर लाइफ गार्ड हो, लाइफ जैकेट हो, सुरक्षा हो, व्यवस्था हो, और टूरिस्ट आकर यहाँ पर उसका यमुना का आनंद ले। दिल्ली को यमुना की सफाई चाहिए। आनंद तो आ रहा, बदबू खत्म हो गई, लोग घूम रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। देखिए पहले की तुलना में तो बहुत बेटर है, जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हुआ है, मगर अभी ये 90% काम रह गया है, 10% काम हुआ है जो ऊपर का है। एक्चुअल में चाहिए 5 साल ले, 2.5 साल ले, 2 साल ले। इस बार छठ पूजा जो है, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग यहाँ आकर छठ की आरती करें। छठ मैया की आरती करते हुए लगभग यहाँ 5 से 7 साल हो गए, लोग नहीं कर पाए। लोग अपने घरों के किनारे करते हैं, एक टेम्परेरी घाट बनाया जाता है, एक टेम्परेरी जो है वाटर का एक सिस्टम बनाया जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि पहले की तुलना में अब यहाँ पर पिछले 10 दिनों में जब इतना फर्क पड़ा है, अगर इन्होंने लगकर यहाँ 1 साल मेहनत कर दी तो यमुना की स्थिति जो है वो सागरमती रिवर फ्रंट की तरह हो जाएगी और इतनी शीतल हो जाएगी, आप, हम और केजरीवाल भी यहाँ की डुबकी मार सकता है। अच्छा, केजरीवाल नहा सकता है, जो सपना था उनका? केजरीवाल का सपना था कि देखो जी, मुझे इस जन्म में मोदी जी नहीं हरा पाएंगे, वो ये कहते थे, मगर वो सपना जो है भगवान राम ने, आम जनता ने, दिल्ली की माताओं बहनों ने और हम जैसे लोगों ने उसका सपना तोड़ दिया, इसी जन्म में हरा दिया। यही जन्म चल रहा है ना, यही जन्म से। हाँ, तो अब केजरीवाल जी कहाँ है? अपने घर है, मतलब कहाँ है उनका घर? जो पंजाब के जो सांसद के घर को उन्होंने अपना घर बना रखा वहीं है। अब सुनो, बुरा मत मानना, अब पंजाब की सत्ता चली जाएगी फिर कहाँ जाएंगे? तो वो अपना उधर गाजियाबाद में जो फ्लैट था शायद वो अभी है कि नहीं है? इसका मतलब जिस रामलीला मैदान से उनका अस्तित्व बना था, जिस रामलीला मैदान से इनका वर्चस्व बना था, आज उसी रामलीला मैदान में आज से 1 हफ्ता पहले बीजेपी ने शपथ ले ली। अन्ना हजारे जी की बद्दुआ लग गई, उन्होंने बोला था कि इनको शराब ले डूबी, इनको यमुना ले डूबी, आपने बयान सुना। आज आपको मैं बता दूं कि मैं अगले 6 महीने, हर आपको महीने बाद यमुना की सफाई के लिए बीजेपी वालों को बोलता हुआ, सड़कों के लिए, स्वास्थ्य सुविधा के लिए, शिक्षा की सुविधा के लिए, सीवर की ओवर जो होते हैं सीवर ओवरफ्लो, वो नालों की सफाई के लिए और दिल्ली की स्वच्छता के लिए मैं लोगों को जागरूक करता रहूँगा और अगले 5 सालों तक बीजेपी को कहता रहूँगा कि दिल्ली में बीजेपी सरकार अगले 5 सालों तक काम करके दिखाए, क्योंकि हमने अगर आपको सत्ता में बिठाया है तो आपको काम करना पड़ेगा।